यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद अगर आपके अंक उम्मीद से कम आए हैं या आप किसी विषय में फेल हो गए हैं तो घबराने या फिर निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी एमएसपी छात्रों को संभलने और सफल होने के कई मौके देता है। वर्ष 2026 की ताज़ा गाइडलाइन के आधार पर हम आपको बताएंगे कि अगर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में चाहे 10वीं हो या फिर 12वीं हो में नंबर कम आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS Now और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर नंबर कम आए हैं तो क्या करना है। आपको लगता है कि आपने पेपर बहुत अच्छा दिया था लेकिन नंबर कम मिले हैं तो आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी मतलब पुनर्मूल्यांकन। क्या होता है इसमें कि आपकी उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच की जाती है कि कहीं कोई प्रश्न बिना जांचे तो नहीं रह गया या फिर अंकों को जोड़ने में कोई गलती तो नहीं हुई। इसका आवेदन कैसे करना है जान लीजिए। रिजल्ट घोषित होने के लगभग 20-30 दिनों के भीतर ही यूपी एमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट पर स्क्रूटनी का फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए लगभग 500 रुपया प्रति विषय निर्धारित शुल्क जमा करना पड़ता है। और लेकिन स्क्रूटनी अगर आप भर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, स्क्रूटनी में नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। इसलिए पूरी तरह से अगर आप कॉन्फिडेंस हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक या दो विषय में फेल हैं तो आपके लिए कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा होती है। ये उन छात्रों के लिए संजीवनी होती है जो कि एक या दो विषय में किसी वजह से फेल हो गए हैं। इससे आपका पूरा साल बच जाता है। कक्षा 10वीं के लिए बात करें तो इम्प्रूवमेंट परीक्षा होती है। यदि आप एक विषय में फेल हैं तो उसे पास करने के लिए आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप दो विषय में फेल हैं तो आप किसी भी एक विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा दे करके पास हो सकते हैं। अब बात करते हैं कक्षा 12वीं के लिए मतलब इंटरमीडिएट वालों के लिए। तो इनके लिए जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है वो यूपी बोर्ड 12वीं के छात्रों को भी अब मौका देता है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का। यदि आप किसी एक विषय जैसे साइंस या फिर कॉमर्स में फेल हैं तो आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम होता कब है तो जान लीजिए कि कंपार्टमेंट परीक्षा के फॉर्म आमतौर पर मई या जून में भरे जाते हैं और परीक्षा जुलाई में आयोजित कराई जाती है। अब बात करते हैं उन छात्रों की जो दो या दो से अधिक विषयों में फेल हैं, उन्हें क्या करना है। अगर बदकिस्मती से आप दो से अधिक विषयों में फेल हैं तो अब आपके पास 3 मेन रास्ते हैं। सबसे पहले फेल छात्र के रूप में आपको रीएडमिशन करा सकते हैं। आप अपने स्कूल में दोबारा उसी कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं और अगले साल आप फिर से परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। दूसरा, क्रेडिट सिस्टम के बारे में आप जानिए। यूपी बोर्ड में फेल छात्र अपने उन विषयों के अंक कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं जिसमें वे पास हैं। आपको अगले साल केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा देनी होगी जिसमें आप फेल थे। तीसरा ऑप्शन है NIOS का मतलब ओपन स्कूलिंग का। अगर आप यूपी बोर्ड से अब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS एक आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। यहाँ आप अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा दे सकते हैं। अब बात करते हैं आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले आपको मार्कशीट देखनी है। अपनी इंटरनेट वाली मार्कशीट को निकालिए और उसमें देखिए कि समस्या कहाँ पर है, थ्योरी में है या फिर प्रैक्टिकल में है। उसके बाद आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल या क्लास टीचर से बात कीजिए, वे आपको सही फॉर्म भरने में मदद करेंगे। तीसरा ये है कि आप जो यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है upmsp.edu.in पर नज़र रखिए। कंपार्टमेंट एग्जाम और स्क्रूटनी की हर छोटी बड़ी सूचना यहीं पर आपको मिलेगी। इसके साथ ही आप अपना रोल नंबर, स्कूल कोड, आधार कार्ड संभाल कर रखिए। कुल मिलाकर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि यह केवल एक पड़ाव है, ये अंत नहीं है। रिजल्ट खराब होने का दुख होना स्वाभाविक है लेकिन याद रखिए कि एक मार्कशीट आपका भविष्य तय नहीं करती। दुनिया के कई सफल लोग अपने जीवन में कई बार असफल हुए हैं। और इसके साथ ही अभिभावकों से भी अनुरोध है कि बच्चों पर दबाव ना बनाएं बल्कि उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए प्रेरित करें। एक अंतिम सलाह है कि समय बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कंपार्टमेंट परीक्षा देकर पास हो सकते हैं तो आज से ही उस विषय की तैयारी को आप शुरू कर दीजिए। जुलाई में होने वाली परीक्षा आपकी मेहनत से आपका पूरा साल बचा सकती है। तो ये थी पूरी जानकारी।
कि अगर आपके नंबर कम आए हैं या फिर आप फेल हैं तो आपको क्या करना है। हमें आशा और विश्वास है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाली वीडियो में उसका भी हम सोल्यूशन दे सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम ऐसे छात्र जो कम नंबर या फिर फेल होने की वजह से दुखी हैं, उन्हें एक रास्ता मिल जाए कि आखिर उन्हें अब आगे करना क्या है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहें NS Now के साथ, देखते रहिए NS Now। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।